सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम बार बार एक ही वर्ड रिपीट करते हैं, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा लक्ष्य। यानी कि जो मिशन प्रेरणा है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ड है वो है हमारा प्रेरणा लक्ष्य। जैसे ही हमारे विद्यालय खुल जाएंगे और बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, विद्यालय तो ओपन हो रहे हैं लेकिन बच्चों के लिए जैसे विद्यालय खुल जाएंगे तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है प्रेरणा लक्ष्य पर, क्योंकि जितने भी पर्यवेक्षण होंगे उन सभी में प्रेरणा लक्ष्य के बारे में ही पूछा जाएगा। आपसे, आपके बच्चों से कोई किताब पढ़वा कर नहीं पूछेगा, आपके बच्चों से कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल प्रेरणा लक्ष्य पर ही ध्यान दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं किसी तरह की कार्रवाई से बचना, तो कम से कम बच्चों पर इतना आ जाना चाहिए ताकि वे प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। आज की इस वीडियो में हम प्रेरणा लक्ष्य के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर किस तरह से हमें इन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, हमें क्या करना है, किस तरह से हम बच्चों को तैयार करें, किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं। तो ये सब चीज़ आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, शिक्षण प्लान से संबंधित वीडियो, ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। वीडियो ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारे बच्चों पर कम से कम कितना आ जाना चाहिए, जिससे कि जो पर्यवेक्षक है वो खुश होकर हमारे विद्यालय से चला जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 1 की। तो कक्षा 1 में हमें बच्चों को, सबसे पहले बच्चा कक्षा 1 में आता है, उसे हम सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान कराते हैं। अक्षरों का ज्ञान कराने के बाद फिर हम शब्दों को मिला मिलाकर उनको पढ़ना सिखाते हैं, मात्राओं का ज्ञान कराते हैं। तो हमारा पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि बच्चे, जैसे आपके ये दे रखे निर्धारित सूची में 5 शब्द पहचान लेते हैं, तो आपको इस तरह की सीट बनानी है जिनमें शब्द लिखे हों: घर, भवन, दम, राजा, नल, नमक, कलम, नाम, दाम, दिन, कलरव, खिल। इस तरह के शब्द आपको बनाने हैं और कोशिश कीजिए शुरू में तो आपको यही बनाना है कि बिना मात्रा के शब्द आप बनाओ, जैसे घर और भवन। तो क्या होगा, इस तरह के जब आप ये 10-12 शब्द दे देंगे, अगर इन 10-12 शब्दों में से 5 शब्दों को बच्चा पहचान लेता है, मान लीजिए वो घर पढ़ देता है, घेर है घर, ने ले नल, के ले में कलम, ने में के नमक, तो हमारा काम पूरा हो जाता है, यानी कि हमने प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि इस तरह की सीट बनाएं या ब्लैक बोर्ड पे लिख के दें और बच्चों से पहचानवाएं। बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने के बाद, शब्द का ज्ञान कराने के बाद, क्योंकि इसी की अगर कोई पर्यवेक्षण आता है तो वो भी आपसे इसी तरह के ब्लैक बोर्ड पे लिखवा कर बच्चों से पूछेगा कि बताइए ये क्या लिखा है। और अगर बच्चा 5 शब्द 15-20 शब्दों में से अगर मात्र 5 शब्द बच्चा पहचान जाता है तो हमारा पहली कक्षा का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं कक्षा 2 की, नहीं कक्षा 1 की। कक्षा 1 में आपको बच्चों को सबसे पहले गिनती सिखानी है 1 से 10 तक की। उसके बाद उन्हें लिखना सिखाना है, उन्हें बोलना सिखाना है। उसके बाद 100 तक की गिनती बच्चों को सिखानी है। 100 तक की गिनती सीखने के बाद आप ब्लैक बोर्ड पे गिनती लिखेंगे, 10-15 गिनती, और उन गिनती में से अगर आपका बच्चा केवल 5 गिनती सीख पहचान जाता है, जैसे 4 इकाई 5 इकाई 4 धाई 5 इकाई 40 5 45, ये गलती से बोल दिया, 45, इस तरह से 9 पहचान लेता है, 81 पहचान लेता है, यानी कि आपको एक सूची दे दी संख्याओं की, और उन सूची में से अगर बच्चा आपका 5 अंक पहचान लेता है, 5 संख्याओं को पहचान लेता है, तो आपका प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हो गया कक्षा 1 का। तो आपको बच्चों को इसी तरह से तैयार करना है कि बच्चों को सबसे पहले गिनती सिखाने के बाद आप गिनती ब्लैक बोर्ड पे लिखिए, बच्चों के ये
आप जो है, वैसे तो सब शिक्षकों को पता है किसको क्या करना है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको ये चीज़ बच्चे पर आ जानी चाहिए। आप किस तरीके से बच्चे को सिखा रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक से एक ब्रिलियंट टीचर है, उन्हें पता है किस तरह से बच्चों को यहाँ पर पहुँचाना है। तो ये आपका कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य हुआ। अब बात आती है कक्षा 2 की, भाषा की। तो कक्षा 2 में बच्चों को, कक्षा 2 में जब बच्चा आ जाता है तो शब्दों को पढ़ना जान जाता है, उसके बाद शब्दों को मिला मिलाकर पढ़ना जान जाता है। तो कक्षा 2 में छोटे छोटे अनुच्छेद आप बनाएंगे, छोटे 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 अनुच्छेद बनाकर और देखेंगे बच्चा 20 शब्द 1 मिनट में पढ़ रहा है या नहीं। जैसे राजा के पास एक मोर था, छोटे छोटे, जिसमें छोटे छोटे शब्द हों। उसके पंख बहुत सुंदर थे, वह मोती खाता था, जब बारिश होती थी तब मोर नाचता था। इस तरह के छोटे छोटे अनुच्छेद आप बनाइए और छोटे छोटे अनुच्छेद को बच्चों को पढ़ाने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर बच्चा पढ़ लेता है, आपकी क्लास का प्रत्येक बच्चा 20 शब्द प्रति मिनट पढ़ लेता है, तो कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, किसी किताब को नहीं उठा के देखना, आपको किसी भी कॉपी को उठा के देखना। सबसे पहला काम हमें बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति कराना है, उसके लिए ही प्रयास किया जाना है। नेक्स्ट है कक्षा 2 का गणित का। कक्षा 2 में गणित में जो प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि जोड़ और घटा के एक अंक के 75%। 75% से मतलब मान लीजिए आपने बच्चों को 4 सवाल दिए, जोड़ के 4 सवाल दिए। जैसे 5 और 3 को जोड़ो, बच्चों को सिखाइए आप जोड़ना, कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। 5 और 3 8, 3 और 2 5, 7 और 1 8, 6 और 4 10। और अगर 4 सवाल में से बच्चा 3 सवाल सही कर देता है, एक सवाल गलत हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन 4 सवाल में से 3 सवाल अगर बच्चा आपका सही कर देता है, इस तरह की आप शीट बनाइए या ब्लैक बोर्ड पे कराइए, बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिस कराइए कि बच्चे जोड़ के 1 अंक के सवाल कर सकें। इसी तरह घटाने के 1 अंक के 4 सवालों में से अगर एक सवाल बच्चा कर रहा है, आपने 8 सवाल दिए, 8 में से उसने 6 कर दिए, तो इसका मतलब 75% उसका पूरा हो गया। तो बच्चों को आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करानी है कक्षा 2 में गणित में, कि जोड़ के 1-1 अंक के सवाल उनको बताने हैं। नेक्स्ट बात आती है कक्षा 3 की। अब कक्षा 3 में जब बच्चा आ जाता है तो अनुच्छेद थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि उसमें 30 शब्द हों, यानी कि बच्चों की स्पीड बढ़ जानी चाहिए। जब आपका दूसरी क्लास का बच्चा है वो 20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से पढ़ रहा है, तो तीसरी क्लास में बच्चा 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से पढ़े। आपको ये प्रेरणा लक्ष्य तैयार कराना है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था, उन्होंने बचपन से ही शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा ली थी। इस तरह से बच्चा अगर 30 शब्द 1 मिनट में, आप मिनट में टाइम देखिए, टाइम देखने के बाद देखिए बच्चा किस स्पीड से पढ़ रहा है, तो आपका प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो आपको इसी तरह से अनुच्छेद बना बनाकर आपको बच्चों को प्रैक्टिस करानी है पढ़ने की। सबसे पहले आपको बच्चों को किताब पढ़नी सिखानी है, और किताब पढ़ने के बाद उसकी स्पीड आपको बनानी है, तब आपका प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अब बात आती है कक्षा 3 के गणित के प्रेरणा लक्ष्य पर। गणित के प्रेरणा लक्ष्य में अब आपके जोड़ 2 अंकों के हो जाएंगे, जिनमें हासिल हो। हासिल वाले जोड़ तो आपने कक्षा 2 में सिखा दिए, अब 3 में जो है आपको जोड़ और घटा हासिल वाले सिखाने हैं। अगर 4 सवालों में से 3 सवाल बच्चा कर लेता है तो सीधी सी बात है 75% वो हल कर लेता है, यानी कि प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हमारा हो गया है। तो हमें इसी आधार पर बच्चों को तैयारी करनी है। साथियों, समय बहुत नाजुक है, अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो कुछ भी हो सकता है। प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है, इसलिए इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं चलेगी। तो इस तरह से जोड़ और घटा के 75%, यानी कि 4 में से 3 सवाल अगर बच्चा सही कर लेता है, तो आप इस तरह की सीट बनाकर छोटे छोटे 2-2 अंक के सवाल, जिनमें एक हासिल भी आ जाए, इस तरह के सवाल से बच्चों को प्रैक्टिस कराएं कक्षा 3 में, तो उनका प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है कक्षा 4 की। कक्षा 4 से हमारा मतलब है आप छोटे छोटे अनुच्छेद बनाइए, छोटे छोटे अनुच्छेद बनाइए और उसके नीचे कम से कम 4 प्रश्न लिख दीजिए। जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है वह साहस का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग शांति का, और नीचे का हरा रंग शुभ और विकास का संदेश देता है, बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है जो निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देता है। एक छोटा सा अनुच्छेद,
और उसके नीचे 4 प्रश्न लिख दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? सफेद रंग किसका प्रतीक है? कौन सा रंग साहस का प्रतीक है? अशोक चक्र क्या संदेश देता है? आपने 4 प्रश्न लिखे और 4 प्रश्नों में से अगर बच्चा आपके 3 प्रश्न सही कर देता है तो समझ लीजिए अनुच्छेद आपका छोटा ही होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, आपको छोटा अनुच्छेद लेना है कक्षा 4 में। तो 4 में अगर 3 प्रश्नों के सवाल बच्चा सही दे देता है तो उसका प्रेरणा लक्ष्य हासिल हो गया। तो कक्षा 4 में जब भी आपके पास बच्चे आए तो आप उनको इसी तरह की प्रैक्टिस कराएं, छोटे छोटे अनुच्छेद लें, उसके नीचे 4 प्रश्न दें और उनकी प्रैक्टिस कराएं कि इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अब अगर आप बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तो आपका ये प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है कक्षा 4 के गणित के प्रेरणा लक्ष्य की। गणित के प्रेरणा लक्ष्य में आप गुणा के सवाल दीजिए बच्चों को, और गुणा के 4 सवाल दीजिए, 2 अंक के गुणा के, उन्हें सिखाइए गुणा। और अगर 4 में से 3 सवाल सही हो जाते हैं बच्चे के तो प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो 4 में भी आपको ऐसे ही करना है, छोटे छोटे सवाल देने, बच्चों को गुणा की प्रैक्टिस करानी है। बाकी सब काम छोड़ दीजिए। गणित में 4 में सबसे पहले हमें गुणा सिखानी है और कुछ नहीं करना। जब तक गुणा नहीं आएगी तब तक हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। तो कक्षा 4 में प्रत्येक बच्चे पर गुणा के 2 अंक के, 3 के कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, 2 अंक के सवाल आप उन्हें दीजिए, प्रैक्टिस दीजिए 4 सवाल एक साथ, और 4 में से जिसके 3 हो गए उसका प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त। बात आती है कक्षा 5 की। अब जब बच्चा कक्षा 5 में आ जाता है तो अनुच्छेद को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, अनुच्छेद को बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा टफ कर दीजिए और उसके नीचे 4 सवाल दीजिए। इस तरह की प्रैक्टिस आपको करानी है कक्षा 5 में। अगर आपको हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कराना है तो तिब्बत को दुनिया का छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा, इस तरह से बड़ा सा। और नीचे प्रश्न, तिब्बत किस नाम से मशहूर है? पठार किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है? और समानार्थी शब्द लिखे, नदी और दुनिया। इस तरह से आप बड़ा सा अनुच्छेद दीजिए, उसके नीचे 4 प्रश्न दीजिए। अगर 4 प्रश्न में से 3 प्रश्न बच्चा सही कर लेता है तो हमारा प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। कक्षा 5 में बच्चे को सबसे पहला काम, बाकी सब्जेक्ट को आप छोड़ दीजिए, सबसे पहला काम हमारा यही है कि कक्षा 5 में बच्चे के आते ही हमें उसे बड़े बड़े अनुच्छेद देने हैं और उसके नीचे 4 प्रश्न लिख के देने हैं ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी काम हम बाद में करेंगे, सबसे पहला काम हमारा प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब बात आती है कक्षा 5 की गणित के प्रेरणा लक्ष्य की। तो गणित के प्रेरणा लक्ष्य में आपको बच्चों को भाग सिखानी है, प्रैक्टिस कराइए भाग की, और कुछ गणित में नहीं सिखाना, सबसे पहले भाग सिखाना है। और भाग में भी इस तरह से भाग सिखाना है कि बच्चा 4 प्रश्न में से 3 प्रश्न अगर सही कर देता है तो 75% सही, 8 में से 6 सही कर देता है तो 75%, इसी तरह से 12 में से 9 सही कर देता है तो 75%। इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे। तो इस तरह से सबसे पहला काम, कुछ भी नहीं करना हमें, सबसे पहला हमें प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कराने हैं, क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, हमें सरकार के अनुसार चलना है। हमें बच्चों को सबसे पहले प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कराने हैं, उसके काम बाद सारे काम। तो साथियों, आप सभी समझदार हैं, आपको पता है किस तरह से प्रेरणा लक्ष्य हासिल किए जाते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ब्रिलियंट हो। मेरा मकसद है सिर्फ आपको बताना कि किस तरह से हम अपने आप को बचाएं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी नज़र आती है तो भी कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। मैं इस ग्रुप नंबर 8 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप पहले से नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़े हैं तो फिर नहीं आपको क्लिक करना, अगर आप पहले से नहीं जुड़े हैं तो लिंक पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।